आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे बीज जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, वो हम सारी चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे कीट भी बताना चाहेंगे जो इन दिनों नए पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही आपके कुछ मिर्च को लेके जो सवाल है वो सारे सवाल, और साथ में कुछ बीजों को लेके सवाल आए हैं कि क्या ये बीज हम लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ आपके कुछ सवाल और साथ में कुछ बीज और कुछ कीट, ये सारी चीज़ों की जानकारी देते हुए चलिए हम पौधे लगाते हैं। अभी जो हम बीज आपको बता रहे हैं, जितने भी आप ये जून जुलाई दोनों में लगा सकते हैं। और जब आप इसकी डाल लगाएं तो कोशिश करें कि जो इसकी डाल है वो इस तरीके से थोड़ी सी मोटी डाल होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास इतनी टेरेस में जगह नहीं होती है। लगाने की सलाह हम इसलिए देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने कुछ पौधे लगाने जा रहे हैं, लेकिन पौधे लगाने के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने इसकी चर्चा अपने एक वीडियो में भी करी थी कि बारिश में एक कीट आता है जो हमारे नए पौधों के पत्तों को खाता है, और वो ये कीट देखिए अचानक अभी हम पौधे लगाने जा रहे हैं और ये कीट मुझे मिल गए। इन कीटों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, और ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से बताते चले जाएंगे। और चलिए अब हम कुछ पौधे लगाने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ पौधों को बिल्कुल लगाते चले जाइए, और इन कीटों से कैसे बचना है वो भी हम आपको बताते चले जाते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने आपको कीट दिखाया, और साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि इन दिनों जब हम लौकी के पौधे लगाते हैं तो लौकी के पौधे जब बहुत छोटे रहते हैं तो उनको भी कीट जो है बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये जो मौसम है वो इसी तरह की सब्जी लगाने का मौसम है। हमने कुछ कंटेनर्स अपने बिल्कुल भर के तैयार रखे हुए थे, और अब हम इसमें कुछ बीज अपने लगाने जा रहे हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर हम सब्जियों को आपको ऐसे बताते हैं कि सीड्स को गीला कर लीजिए, है ना, और साथ ही आप छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगा लीजिए। लेकिन ये मौसम कैसा है, ये मौसम है इस वक्त बीजों को निकलने का। तो बीजों को निकलने का जब टाइम है ना, तो ये इतने आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप इन्हें नहीं भी गीला करेंगे, समझे ना, नहीं भी अंकुरित करेंगे, डायरेक्ट उसे कंटेनर में भी लगा लेंगे तो वो बहुत मजबूती के साथ में इन दिनों तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, अभी बारिश का मौसम आ गया है, जगह जगह पर बिल्कुल बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के साथ ही आपको ये भी चीज़ बताना चाहेंगे कि बीच बीच में कई बार बारिश नहीं होती है, और हम क्या करते हैं, अचानक ही वो पानी डालना बंद कर देते हैं, और उसी में जब इसका अंकुरण निकलता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बारिश जैसे आ गई है आपके यहाँ पर, 2 दिन 3 दिन बरस गया है, उसके अगले 3 दिन तक पानी मत डालिए। लेकिन अगर चौथे दिन बारिश नहीं आ रही है, 5वें दिन बारिश नहीं आ रही, तो आप एक बार आकर ज़रूर देखिए कि कहीं आपका अंकुरण निकलने के बाद सूख तो नहीं गया है। तो पौधों के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पिछले साल हमारे पास ऐसे सवाल बहुत आए थे, और हमने आपके सवालों को इंस्टा के थ्रू आपके पौधों को देखा भी था। लेकिन आपको एक चीज़ इस बार हम ध्यान से बताना चाह रहे हैं कि जब एक पौधे को हम बीज से लगाते हैं ना, तो उसके सबसे पहले ये पत्ते और इस पत्ते को जो हमने अभी कीट दिखाया वो इसको अटैक करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस पौधे की पत्तियां 6-7 पत्तियां हो जाएगी, उस समय वो कीट इन पत्तों को नहीं खाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब ये पौधे को पॉलीथीन बैग में ही रखकर कुछ दिन के लिए बिल्कुल इसको नेट से ढक दीजिए, या आप जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं तो इस तरह छोटी छोटी बांस की लकड़ी लेकर उन्हें किसी भी तरीके से ऐसे करके ढाकें, जिससे कि आपके जो पौधे हैं उनको कीट ना खाने पाए। उसका पहला स्वाद यही है कि वो जो नाजुक पत्ते हैं सिर्फ उन्हीं को वो खाता
रहता है, और जैसे जैसे आपके पौधे मैच्योर हो जाते हैं तो वो नहीं खाता है। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ों से आप ढक सकते हैं, चाहे पत्तों से ढक दीजिए इन्हें, या तो फिर कोई नेट से ढक दीजिए। लेकिन आपको ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट हो के आपके बोल तो रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मेरे गार्डन में होता है। और लास्ट ईयर कुछ आप लोगों के भी गार्डन में इस तरीके के सवाल आए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के यहाँ ऐसा किट पाया जाए, लेकिन जहाँ अगर ऐसी समस्या है तो आप ये काम बिल्कुल भी करिएगा, इनको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ढक के रखिएगा। तो देखिए, हमने आपको बीजों से भी बताया और इस तरीके से पौधों से भी आपको बताया कि किस तरीके से लगाना है। हमने ज़्यादातर 2-2 पौधे रखे हैं, और ये कंटेनर आप देख रहे हैं मेरा 18 बाई 18 का कंटेनर है, और उसमें भी मैंने इस तरीके से पौधे को लगा दिया है। ये तो हो गए आपके लौकी के पौधे और लौकी के बीज, और हमने आपको बता भी दिया कि इनको कीटों से आपको कैसे बचाना है। अगले चीज़ है राजमा बीन्स। राजमा बीन्स आपकी जून, जुलाई, अगस्त तक लगेगी। हमने आप लोगों से कहा था कि राजमा बीन्स बिल्कुल आप लोग लगा लीजिए। राजमा बीन्स लगाने की सलाह इसलिए दी थी कि राजमा बीन्स की खासियत होती है कि ये बारिश में बहुत रफ्तार से बढ़ती है और ठंड में भी बहुत अच्छे फल देती है। लेकिन इसके बीजों को लगाने का जो समय होता है ना, वो बारिश ही होता है। हालांकि ये फल थोड़ा लेट दे सकती है, लेकिन कई बार बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छे सा ग्रोथ होने से ये समय से पहले भी दे सकती है। लेकिन ये राजमा बीन्स जो है अगस्त के महीने से ही फलना बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। जैसे हमने जून में जो पौधे लगाए हैं तो वो आपके अगस्त लास्ट वीक से फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने बहुत जल्दी बीज बताया है, आप चाहें तो इनके बीज जो हैं वो बिल्कुल मार्केट से अभी सर्च करना शुरू कर देंगे तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर कहीं से भी बीज जो है वो मिल जाएंगे। हम राजमा बीन्स की सलाह आप लोग को बार बार क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आप कम स्पेस में भी ऐसे पौधे लगाएं और फ्रेंच बीन्स का जो आनंद आप उठाते हैं वही राजमा बीन्स का भी उसी तरीके से आनंद आप उठा सकेंगे। अगले पौधे हैं हमारे तोरई और गलकी के। जो बीज हमने जून में आप लोग को बताए थे वही बीज जुलाई में भी लगेंगे। फ़र्क इतना है कि जिन्होंने जून में बीज लगा लिए थे उनके पौधे बड़े हो गए हैं और वो सितंबर फर्स्ट वीक से ही देना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम जुलाई में लगाएंगे तो वो सितंबर फर्स्ट वीक से सितंबर में थोड़ा लेट चले जाएंगे और वो इस तरीके से फल देंगे। तो देखिए, दिनों का ना इसी तरीके से आपको देखना। दिनों का आप कैसे देखेंगे, कोई भी पौधा 60 से 70 दिन में फल देता है, उसी हिसाब से आप अपने बीज बिल्कुल लगाते चले जाइएगा। लेकिन ये सारे बीजों का समय जो है वो है जून और जुलाई, वो बेस्ट मंथ है, वो बिल्कुल सही टाइम है बीजों को लगाने के लिए। जैसे हमने आपसे कहा कि कुछ सवाल भी हम आपके लेना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला सवाल है ग्वारफली को लेकर कि आपका एक सवाल आया है कि क्या मैं ग्वारफली अभी लगा सकती हूँ। आप बिल्कुल ग्वारफली अभी लगा सकते हैं। आप इन दिनों ग्वारफली लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी ठंड के टाइम तक के ये सब्जी जो है वो निकलती रहेगी। ग्वारफली भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है निकलने में फल। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, मैं ग्वार बहुत शौक से लगाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ग्वार जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन मैं फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी अपने आप में बहुत अच्छी है और मैं इसके पौधे ज़रूर लगाती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम मुझे 10 पौधे ज़रूर मिल जाएं, जिससे कि कुछ ग्वार जो है वो निकल जाएगी। लेकिन ग्वारफली लगाने वालों को एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये अभी हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो बारिश की वजह से इस क्यारी में पानी जमा होने की वजह से मेरे काफ़ी ग्वार के पौधे ख़राब हो गए हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगी, जो लोग भी ग्वारफली लगाएं तो कंटेनर में लगाते हैं अगर, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा रखिएगा कि बारिश में, बहुत तेज़ बारिश में भी उसका पानी जो है वो निकल जाए। दूसरा बताना चाहूँगी कि ग्वारफली में भी गोबर की खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये ग्वारफली गोबर की खाद बहुत लेती है और जितना आप गोबर की खाद डालिएगा इसमें फल जो है वो इतने ही अच्छे इसमें आएंगे। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है कि मैं जो गोबर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अगले बीज हैं हमारे मक्के के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे
कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं भी है तो किसी भी लौकी के कंटेनर में या किसी भी कंटेनर में ना एक मक्के का पौधा भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि हमारा एक पौधा, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये धोखे में बैगन के पौधे, उसने बैगन के पौधे में हमेशा सरसों की खली और गोबर की खाद आप डालते हैं, और इसने पूरी की पूरी खाद ले ली है बैगन के पौधे से। हालांकि बैगन भी लग रहे हैं, लेकिन मक्के ने जो अपना ग्रोथ पकड़ा है, और मक्के देखे किस तरीके से बिल्कुल अच्छे निकले हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी तो जून है, और जुलाई अगस्त जब तेज़ बारिश होगी तो ये सारे मक्के जो है हमें बिल्कुल खाने के लिए मिलेंगे। तो आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा जगह भी ना हो भी ना, तो शौक़ से भी अपने बच्चों को दिखाने के लिए या अपना खुद शौक़ पूरा करने के लिए इस तरीके से कंटेनर में एक पौधा आप लगा सकते हैं। अब इसका प्रूफ आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि देखिए इधर बैगन के पौधे हैं, इनमें बैगन लगातार निकल रहे हैं, और ये देखिए साथ में एक मक्के का पौधा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अगले पौधे हैं हमारे लोबिया के। लोबिया अगर आप इन दिनों लगाएंगे ना, वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और यहाँ तक कि उसमें फलियाँ जो है आपकी सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छी बनेगी। बहुत तेज़ जब ठंड हो जाती तो शायद लोबिया मेरे गार्डन में नहीं होती है बहुत तेज़ ठंड होने पर, लेकिन जहाँ बहुत कम ठंड रहेगी ना, ये बहुत दिनों तक होती है, और ये सब्ज़ी अपने आप में बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ये जगह बहुत कम लेती है। ये जो भी जगह लेगी आपकी सब ऊपर लेगी। तो आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल लगा देना है। आप हम सभी जानते हैं कि बारिश में हम साग को बिल्कुल निकाल देते हैं, और ज़्यादातर बारिश में जैसे साग को नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये खट्टी भाजी के कहीं भी बीज मिले तो आप इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से अभी जून का लास्ट वीक चल रहा है, और इसको लगाने के 3 दिन बाद ही इसका पौधा निकल जाता है, और ये जुलाई अगस्त में आपके गार्डन में बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, और सितंबर से ये अपने इतने अच्छे फल देगी लाल वाले, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप खट्टी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसके बीजों को भी लाइए और बिल्कुल अपने गार्डन में लगाइए। मैं प्रतिवर्ष इसके बीज स्वयं घर में ही तैयार कर लेती हूँ इन पौधों से, और साथ में इनका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बारिश के सीज़न में जो भी मुझे खट्टी आइटम का इस्तेमाल करना है तो मैं ज़्यादातर इनके पत्तों का इस्तेमाल जो है वो करती हूँ। अगली चीज़ है आपकी कुंदरू, कुंदरू की बेल। कुंदरू की बेल आप हम सभी जानते हैं ये डालों से लगती है। जब भी आप कुंदरू लगाएं तो उनकी ये जो डाल है ना, वो इस तरीके से मोटी होनी चाहिए। साथ में ये जो आप गांठ देख रहे हैं, ये गांठ इसमें कम से कम 7 से 9 गांठ करीबन होना चाहिए। और जब इसको लगाते हैं तो लगाने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से गोल रिंग की तरह लगा दिया जाता है। जब इसको रिंग की तरह लगा देते हैं तो इन सभी गांठों में से इस तरह से डालें निकल जाती है, और कुंदरू जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुंदरू आप जब भी लें तो एक या तो आपके जान पहचान वाले हो वहाँ से ले, या किसी अच्छी नर्सरी से ले, तभी आपको कुंदरू जो है वो बहुत अच्छा मिल पाएगा। नहीं तो कई बार आपको गलत कुंदरू मिल जाएंगे जो खाने में कड़ू भी लग सकते हैं, या फिर उनकी बेलों में कई बार सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर ही आते हैं। तो आपको क्या करना, ऐसी जगह से लेना है कुंदरू जहाँ पर उनके फल जो है वो बन रहे हैं, और वहीं से आप कटवा कर इनकी डालों को बिल्कुल ले सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे बैगन के पौधे। बैगन में अभी भी नए पौधे मैंने देखे, ये नए पौधे में लगा रही हूँ, पुराने पौधे में सारे निकालने वाली हूँ, लेकिन अभी वहाँ मुझे कुछ फल मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने बीजों को भी बिल्कुल लगा दिया है। बीजों को लगाने का तरीका हमने आपको कई बार बताया है। आप मार्केट से बीज लें तो वैसे लगाएं। अगर आपने घर में बीज बनाया है, आपके पास एक ही पौधा है बैगन का, तो उसका एक बैगन बिल्कुल पका के रख लीजिए, तो बहुत अच्छे से बीज जो है वो तैयार हो जाएंगे। अगली चीज़ है हमारी हल्दी। और हल्दी पर हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया था कि आपको हल्दी लगा लेना है, और लगाने के बाद आप उसे पानी छीट के रख देंगे कुछ दिन के लिए। लेकिन अब देखिए इस तरीके से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। जब इसमें अंकुरण आ गए छोटे छोटे बाहर, तब हमने इसे बाहर निकाल लिया, और अब इसे बारिश का पानी अच्छे से मिल रहा है, और अब हल्दी जो है हमारी लगातार देखिए इस तरीके से निकलनी शुरू हो गई। हालांकि आप देख रहे हैं जल्दी ही हमने वीडियो शेयर किया था, और ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद ही हमने ये देखिए हल्दी को बिल्कुल लगाया, और किस तरीके से ये देखिए हल्दी निकल गई है। कारण कि इनमें जो अंकुरण हमारे बिल्कुल इस तरीके से तैयार ही थे कुछ कुछ, और बिल्कुल ये देखिए
हल्दी जो है वो निकलनी शुरू हो गई। कुछ कंटेनर में निकल गई है, कुछ कंटेनर्स में अभी भी निकलना बाकी है, जो धीरे धीरे हल्दी जो है निकल रही है। अब रहेगी बात हल्दी की, कि हल्दी आप कहाँ से लाएंगे। तो हल्दी जहाँ अदरक, नींबू, इस तरह की मिर्च वगैरह जो लोग बिक्री करते हैं ना, उन्हीं के पास आपको इस तरह की हल्दी जो है वो मिल जाएगी। तो आप पहले साल आप क्या करिए, थोड़ी सी हल्दी लाइए, और जब हल्दी की गांठ जब खरीदें तो आप कोशिश करिएगा कि इस तरह से जो छोटी छोटी जो गांठें हैं ना, वो खरीद के लाएं, और उन्हीं गांठ को थोड़े दिन अपने किचन में ही रहने दें। और आप देखिएगा उसमें से अंकुरण आ गए, या तो उन्हें बालू में रख दीजिएगा, तो वो बहुत अच्छे से अंकुरण हो जाएंगे, और आप इस तरह से लगा लीजिए। हल्दी लगाने की सलाह हम इसलिए देते हैं जिससे कि अगर थोड़ी भी हल्दी हो जाए तो हम इसके रोज़मर्रा सुबह खाने के काम में ले लें, या कभी बच्चों के लिए काम आ जाती है। तो हल्दी जो एक बहुत बड़ी दवाई है, और आज के समय में अगर आपको प्योरिटी चाहिए और बहुत ही शुद्धता के साथ अगर कोई चीज़ चाहिए, तो वो हम अपने घर में ही सिर्फ जो हम अपने से निकालते हैं उसी पे विश्वास हम कर सकते हैं। तो कम से कम ऐसी चीज़ को है बिल्कुल लगा लेना चाहिए। तो आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि हल्दी अभी भी मार्केट में बहुत अच्छे से आई हुई है, इस तरह की हल्दी, तो आप जाकर कच्ची हल्दी बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके यहाँ पर अभी नहीं भी मिलती है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये दीपावली के टाइम पर कच्ची हल्दी मार्केट में बहुत मिलती है। तो उस समय भी आप लेके और किसी भी एक कंटेनर में डाल देंगे, तो आपको फिर और दोबारा कभी इसके हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हल्दी आपको हमेशा इसी तरीके से मिलती रहेगी। आप सभी जानते हैं कि जब हमने ये अदरक लगाई थी, तो इसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था कि हम अदरक लगाने जा रहे हैं, आप भी अदरक लगा लीजिए। और हमने इस तरीके से कंटेनर भी अपने बिल्कुल तैयार करके रख दिए थे। कंटेनर की जो मिट्टी है वो हमने आप लोगों को कई बार बताई है कि किस तरीके से आपको मिट्टी जो है बिल्कुल तैयार करनी है और अपने पौधे लगाने हैं। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी हम कोई कंददार सब्जी लगाते हैं तो पहली बार में ही जब उसकी मिट्टी में अच्छी तरीके से खाद भी डाल देना है, और साथ में उस जगह को इतना मुलायम बना के रखना है कि जो कंद है हमारे वो बिल्कुल अंदर की ओर जाएं और बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार मैं यहाँ अदरक लगा रही हूँ। पिछली बार आपने देखा मेरी अदरक के कंटेनर्स भी दूसरे थे और जगह भी दूसरी थी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब अदरक है, लहसुन है, ये सब की मिट्टी जो है हम लेके दूसरे पौधों में डाल देते हैं, और फिर दोबारा हम एक नई मिट्टी इनके लिए तैयार करते हैं। जैसे आपको पता है अदरक, लहसुन, हल्दी, प्याज, ये सभी मिट्टी इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आपके जो दूसरी मिट्टी, दूसरे पौधे भी इन्हीं के सहारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जब हमने अदरक लगाई थी तो ये देखिए कितनी बालूदार मिट्टी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बालू में रखा था। तो अभी भी हम इसे यहाँ डाल देंगे, लेकिन इस वक्त मुझे इसे निकालना है, तो मैं इसे इस तरीके से निकाल लेती हूँ। वैसे ये किसी भी कंडीशन में निकल जाएं, आपके अदरक जो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अब आपको बस इस तरीके से इन्हें इतने दूर में लगा देना है। ये अदरक जो एक अदरक जो हम लगा रहे हैं वो कम से कम इतने दूर में अपनी अदरक जो है वो बना लेता है। हमने इस साल जो अदरक अपने गार्डन में लगाई, उस अदरक से हमने इनके बीज भी तैयार किए, और वो अदरक हमने अपने खाने भी में भी इस्तेमाल अब तक हम जो है वो कर रहे हैं। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अभी आप गोभी नहीं लगा रहे हैं, अभी गोभी लगाने के लिए बहुत टाइम है, उनकी नर्सरी तैयार होगी तब जाकर आप गोभी लगाएंगे, है ना। तब तक आपके पास कंटेनर खाली है, तो कोई बात नहीं, तभी तक आप इसमें अदरक लगा लीजिए जो आपने जून में तैयार करी है, बीच में निकाल कर, और आप उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिदिन के इस्तेमाल में ले सकते हैं आप अदरक को। लेकिन कंटेनर को खाली मत छोड़िए, है ना, क्योंकि गोभी जो है वो आपकी एक बार जो तैयार होगी तो वो मार्च तक बिल्कुल चलती रहेगी। हालांकि आप हम सभी जानते हैं अदरक एक ऐसी सब्जी है जो आपके बहुत लंबा टाइम लेता है, कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम ले लेता है ये बिल्कुल तैयार होने में। तो आपको उसी को देखते हुए उसी तरीके से रखना है। लेकिन अगर आप बीच बीच में इन्हें निकाल कर खाना चाहें तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो इसी तरीके से कंद लगाए थे, एक दो कंद छोटे छोटे। और ये देखिए आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इन बीजों को बिल्कुल लगाया था।
और ये देखिए इनकी जो बालू वाली मिट्टी है हमने वापस इसी में डाल दी है। और आप देख ही रहे हैं कि अदरक को हमने बहुत दूर दूर भी नहीं लगाया है, पास पास में ही देखिए लगा रहे हैं। अदरक को अगर आप एक बार अच्छी खाद दे देंगे तो हम आपसे बता रहे हैं कि अदरक जो है वो बहुत अच्छी जमती है। अदरक है, ये सब चीज़ें ना जमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जो भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा खाद, एक बार जब हम इनमें खाद दे देते हैं उसके बाद ये हमसे और खाद जो नहीं लेते हैं। अब जो अदरक इसके साथ में जुड़ी हुई है, देखिए इसका अंकुरण हुआ है, लेकिन हमने एक अदरक लगाई उसमें और दूसरी अदरक हम इस तरह की अंकुरण वाली लगा दे रहे हैं, वो भी इसमें निकल जाएगी। अगर हम पुरानी अदरक ज़्यादा रखेंगे भी उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जो है वो गल जाती हैं और नई अदरक जो हमारी बनती हैं। तो ये देखिए हमने तो बिल्कुल बड़ी बड़ी अदरक इसी तरीके से रख दी थी। हम इसमें से खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेके जाया करते थे, और जब इनमें पौधे निकल गए तब हमने इन्हें इस तरीके से छोड़ दिया। तो अदरक क्या है ना, जब आप स्टोर करना सीख जाइएगा तो आपको एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगी कि अदरक आप वहीं से खाने के भी काम में ले लेंगे और अदरक वहीं से आप इस तरीके से बीजों के लिए लगाने के भी काम ले। आप ही बताइए कि मुझे कहाँ से ये महंगी पड़ी। मुझे तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सस्ती कहिए, बिना मेहनत की, और बहुत अच्छे से मेरी अदरक जो तैयार हुई है और आगे आने वाले समय में भी ये बिल्कुल अच्छे से तैयार होगी। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि जिस स्थान में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, लेकिन धूप कम भी नहीं आती है, इतनी धूप आती है कि अदरक को जो है वो आराम से धूप मिल जाएगी। और अदरक है, कंद वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से इस तरीके के ठंडे इसमें भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और आगे आने वाला समय जानते हैं, जब ये इतनी तैयार हो जाएगी, 2 महीने तो अभी आपको पता है जुलाई अगस्त, अभी तो जून ही चल रहा है, जुलाई अगस्त में ये इतना अच्छा धूप ले लेगा और ये इतने अच्छे से अपनी जगह पकड़ लेंगी। और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर लास्ट में, ये दिसंबर में जाके थोड़ा इसे धूप यहाँ कम मिलेगी, लेकिन तब तक हमारी अदरक जो है वो पूरी तैयार यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से जगह का भी आपको चुनाव करना है और इसी तरीके की सब्जियां भी आपको लगाना है। अब इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊंचा उठाऊंगी और एक लेयर वहाँ भी मैं अदरक की लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम अपने पौधे लगाएंगे। लेकिन इसके साथ में आपके 2 सवाल आए हैं, दोनों सवाल को भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा हम निकल कर अपना हाथ थोड़ा साफ कर लें। आपके 2 सवाल आए हैं, एक पुणे से आया है, मिर्च को लेकर ही 2 सवाल आपके आए हैं। एक है पुणे से सवाल आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुणे में लगातार बारिश हो रही है और मैंने अपने बालकनी में ही कुछ पौधे लगाए हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बालकनी में पूरे 8 महीने बहुत अच्छी धूप आती है, और लेकिन इस वक्त बारिश हो रही। तो हाँ, फंगस से मिर्च खराब हो जाती है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ जब तेज़ बारिश हुई तो आप देख सकते हैं ये मिर्च की हालत, ज़मीन पूरी गीली है, लेकिन इस तरह से ये पौधे जो हैं बारिश की वजह से मुरझा गए हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके पौधे भी खराब हो सकते हैं। लेकिन फंगस से आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमने खाद आप लोग के साथ शेयर करी है, उसमें हमने छाछ डाला है। कई बार क्या होता है, छाछ के नाम पर लोग दही ही डाल देते हैं। दही और छाछ में बहुत फ़र्क होता है। छाछ जो होता है वो बहुत पतला होता है और दही जो होती है वो गाढ़ी होती है। तो आपको 1 कप में आप कम से कम 4 गिलास छाछ जो है वो बना सकते हैं। दूसरी बात, जो छाछ है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए मिर्च के पौधे में जब फंगस लग रहा है तो थोड़ा छाछ का भी इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप एक छोटे छोटे पौधे में सिर्फ 1 कंटेनर में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के देखिए, कई बार फंगस को, मिर्च से वो भी फंगस को दूर करते हैं। लेकिन आपका सवाल आया था कि क्या मैं बीज लगा सकती हूँ मिर्च के? बिल्कुल बीज लगा सकते हैं मिर्च के। और हमने बहुत पहले किस तरीके से केले की खाद बनाना छोटे पॉलीथीन बैग में और उसमें मिर्च को आपको लगाना वैसे बताया था। अगर आप वैसे लगा लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वो जो मिर्च के आप पौधे लगाएंगे ना, तो उनको बहुत तेज़ बारिश के संपर्क में ना आने पाए और उन्हें
थोड़ा साइड में हटा के रखिए। दूसरी बात, जो आपके मिर्च के पौधे हैं, आप उसके कंटेनर को क्या करिए, बिल्कुल अच्छे से गोड़ाई करके उसके ड्रेनेज जो है वो इतना ज़्यादा कर दीजिए कि उसकी जो पानी बारिश का आए ना वो बिल्कुल निकल जाए। और बालकनी के फर्स्ट पोर्शन में ही मिर्च को आगे बिल्कुल रखें, क्योंकि मिर्च जो है ना बिल्कुल भी बारिश का जमा हुआ पानी नहीं लेती है, वो ख़राब हो जाती है। अभी आपने देखा कि मेरे उस स्थान में किस तरीके की मिट्टी है, वो पूरी दलदल मिट्टी है, वहाँ मिर्च के पौधे सूख रहे हैं। इस जगह की मिट्टी बड़ी हार्ड है थोड़ा सा, और उसको मैंने बहुत ढीला नहीं किया, उसने पानी बहुत ज़्यादा नहीं सोखा है, और यही वजह है कि ये मिर्च का पौधा बिल्कुल अच्छा है। ऐसे और भी कई मिर्च के पौधे अच्छे हैं और कुछ बारिश में ख़राब हो गए हैं। तो आपको बारिश से तो मिर्च को बिल्कुल बचाना पड़ेगा, और नहीं तो आपकी मिर्च ख़राब हो जाएगी। लेकिन मिर्च के बीज आप बिल्कुल लगा लीजिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ना यहाँ, ये सारे कंटेनर्स मेरे, ये सारे मैंने मिर्च ही लगा रखी है, बस इंतज़ार कर रही हूँ इनके निकलने का। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो मिर्च के बीज बहुत दिखने में बहुत छोटे लेकिन बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं, उन्हें निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा और मिर्च के बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए, और आगे आने वाला 2 महीनों बाद आपके भी मिर्च जो है बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अगला सवाल मिर्च को ही लेकर है उर्मिला जी का, कि मेरे यहाँ बारिश जैसे हो रही है और कंटेनर गीले रह रहे हैं। कोई बात नहीं, कंटेनर गीले रहने दीजिए, कंटेनर के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। तो आपने कहा है कि क्या मैं इसको सूखे फॉर्म में डाल सकती हूँ? नहीं, देखिए, चाय पत्ती को आपको उबाल कर उसका पानी ही डालना है, और छाछ का भी आपको पानी ही डालना है। छाछ भी सूखे में नहीं हो सकती, अगर चाय पत्ती सूखे में हो सकती है, लेकिन कैसे? जब आप उसको चाय बना के उसका वेस्टेज जो है वो सूखा हो सकता है, बाकी ऐसे सूखी चाय पत्ती आप उसमें नहीं डाल सकते। और तीसरी चीज़ हमने गोबर की खाद बताई थी, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, वर्मी कंपोस्ट सूखा ले लीजिए, और छाछ और चाय पत्ती का पानी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जैसे हम 1 मग डालते हैं ना, आप 1 ढक्कन, सिर्फ एक छोटा ढक्कन आता है ना किसी भी बॉटल का, जैसे सॉस की बॉटल का, आप 1 ढक्कन ले लीजिए। उस ढक्कन से 1 ढक्कन चाय पत्ती का पानी और 2 से 3 ढक्कन छाछ। आप क्या करिए, इतना डालिए, और देखिए कि 10 दिन मेरा पौधा स्वस्थ है, फिर 10 दिन बाद डाल दीजिए, फिर स्वस्थ है, फिर 10 दिन बाद डाल दीजिए। तो बस हमने इस तरीके से आपको बता दिया कि आप ऐसा करिए, और बिल्कुल जैसे हमने आपको बता दिया, वर्मी कंपोस्ट सूखा रहेगा, और नीचे में थोड़ा एक ढक्कन आप पौधों में डालिए। उससे क्या होगा कि आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो गीले भी रहेंगे। लेकिन ड्रेनेज बहुत अच्छा रखिएगा, मेरे कई पौधे ख़राब हो गए, मैं आपको बताने जा रही हूँ पर्सनली। तो आप अपने पौधों का ड्रेनेज बहुत अच्छे रखिए। साथ में पुणे से जो सवाल आया है उनको भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने भी मिर्च के पौधे में, जो हमने उर्मिला जी के लिए बताया, सेम वही काम आप अपने मिर्च के पौधे में करिए। एक ढक्कन आप 1 ढक्कन चाय पत्ती का पानी, 3 ढक्कन छाछ, बिल्कुल पतली छाछ रहे, बहुत खट्टी ना रहे, सिर्फ 2 दिन पुराना दही रहे, ये हमेशा याद रखिएगा। खट्टी छाछ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये क्या होगा, आपके पौधे अच्छे रहेंगे। लेकिन देखिए, मैं तो अपने पौधों में डालती हूँ, तो वही आप लोग के साथ अनुभव शेयर करती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि शायद इससे अच्छे हो जाएं। बाकी चीज़ें तो देखिए मौसम के ऊपर भी डिपेंड करती है, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, और वहाँ का मौसम कैसा है, ये सारी चीज़ भी है। पौधे को हम अपने अनुसार खाद पानी देते हैं, लेकिन पौधे जो है ना, कई बार हमारी खाद के अलावा भी वो एक कुदरत का जो समय होता है, कुदरती समय होता है, वहाँ का जो मौसम होता है, उसके अनुसार भी ये बहुत अपने आप को ढालते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे काम करते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।